हिमाचल का एजुकेशन सिस्टम कैसे हुआ तबाह? टॉप 3 में रहने वाला प्रदेश 21वें स्थान पर पहुंचा, इसमें किसकी है गलती? शिक्षा विभाग में खाली चल रहे शिक्षकों के हजारों पद, क्या कर रहे हैं मंत्री, क्या कर रही है सरकार? शिक्षा जरूरी है क्योंकि शिक्षा जरूरत है मानवता की। शिक्षा जरूरी है संस्कारों की, संस्कृति की रक्षा के लिए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या है हमारे हिमाचल प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति? टॉप 3 में रहने वाला प्रदेश नीचे लुढ़क कर 21वें स्थान पर कैसे पहुंच गया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों हर बार हिमाचल का शिक्षा मंत्री हार जाता है अपना अगला चुनाव? आज बात करेंगे बीते 2 साल के दौरान शिक्षा विभाग में हुए कार्यों की, शिक्षकों के मुद्दों की और छात्रों की जरूरत की। इसलिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। जानकारी पसंद आए तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर करें। हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था के क्या हालात हैं, इस बात का अंदाजा आप इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप भी इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे कि आखिर स्कूल में गौशाला है या गौशाला में स्कूल। हिमाचल के शिक्षा मंत्री स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में कभी पहले स्थान पर था, लेकिन आज 21वें स्थान पर पहुंच गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के मुताबिक पूर्व की जयराम सरकार के कार्यकाल में 4 वर्षों में मात्र 2 कॉलेज खोले गए, जबकि अंत के कुछ माह में करीब 24 कॉलेज खोल दिए गए। इस कारण से हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया। अब एक बार के लिए रोहित ठाकुर की इस बात को हम सही मान लेते हैं, मगर जयराम ठाकुर से पहले की वीरभद्र सरकार के दौरान शिक्षा व्यवस्था के साथ कैसा मजाक किया गया था, अब उसे भी समझ लेते हैं। साल 2012 में जब वीरभद्र सिंह सत्ता में आए, उस वक्त हिमाचल में महाविद्यालयों की संख्या सिर्फ 70 थी। उनमें भी पूरी सुविधाएं नहीं थी। इसके बावजूद भी वीरभद्र सिंह की सरकार ने अपने 5 सालों के राज में 70 नए महाविद्यालयों को मंजूरी दे दी और सिर्फ फट्टे चिपकाकर 1-2 कमरों में ही महाविद्यालयों का संचालन शुरू हो गया। अब आप ही बताइए, कहां से होगा शिक्षा के स्तर और शिक्षा की क्वालिटी में सुधार? पुरानी सरकारों की बातें सुन ली हो तो अब मौजूदा सरकार की भी बात कर लेते हैं। सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने के बाद से लेकर अब तक 600 से अधिक स्कूलों को डी-नोटिफाई कर दिया है और सैकड़ों की संख्या में स्कूलों को मर्ज भी किया जा चुका है। मगर इसके बावजूद भी प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी आज भी जस की तस बनी हुई है। आंकड़ों की ओर नजर डालें तो हिमाचल के 10,500 प्राथमिक स्कूलों में से 332 स्कूल ऐसे हैं जिनमें कोई भी नियमित शिक्षक नहीं है और 3,400 स्कूल तो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि बीते 2 सालों से हमारी सरकार और सरकार के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर स्कूलों की हालत में सुधार लाने के लिए अब तक क्या कुछ कर चुके हैं। तो आपको बता दें कि बीते 2 सालों के दौरान बैच वाइज भर्तियों के माध्यम से मात्र 1122 जेबीटी पदों पर भर्तियां की गई हैं और 1049 टीजीटी शिक्षकों को नौकरी दी गई है। अब एक तरह से देखें तो हिमाचल का शिक्षा विभाग नौकरियां देने के मामले में बाकी के विभागों से तो बेहतर ही रहा है। मगर 282 पदों पर निकली बीआरसीसी भर्तियों का क्या हुआ? सरकार द्वारा मंजूर किए गए 104 पंजाबी और उर्दू के शिक्षकों की भर्तियों का क्या हुआ? पिछले 2 सालों से हिमाचल में एक भी प्री प्राइमरी शिक्षक की भर्ती नहीं करवाई गई है। वहीं हाईकोर्ट ने भी शिक्षा विभाग में 6,200 प्री प्राइमरी शिक्षकों के पद भरे जाने पर रोक लगा दी है। कुल मिलाकर देखें तो हिमाचल का इतना बड़ा विभाग बीते 2 सालों से मात्र 2-2.5 हजार पदों पर भर्तियां कर पाया है और शिक्षा मंत्री खराब हालत के लिए पूर्व की जयराम सरकार पर दोष लगाते नजर आते हैं। आज हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था का आलम यह है कि प्रदेश के अलग अलग सरकारी स्कूलों में 10,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारा हिमाचल इतना अधिक पिछड़ गया है कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए हिमाचल के पास आधारभूत ढांचा तक नहीं है। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि शिक्षा विभाग में इतनी अव्यवस्था क्यों है? तो इसका सीधा सा उत्तर है शिक्षा के महत्व को ना समझना और सरकार द्वारा शिक्षा के स्तर को कभी बढ़ाने का प्रयास ना किया जाना। खैर, बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आई सुक्खू सरकार ने डे बोर्डिंग स्कूल का सपना हर विधानसभा को दिखाया था और हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने का ऐलान किया था। पिछले बजट सत्र में इन स्कूलों के लिए बजट का इंतजाम भी किया गया, लेकिन सरकार अभी भी स्कूलों के लिए भूमि लेने के मामले में आगे नहीं बढ़ पाई है। बाकी शिक्षा विभाग का एक कटु सत्य ये भी है कि ये विभाग जिस भी बड़े नेता के पास रहा, अगले चुनावों में उसे मुंह की खानी पड़ी है। आप पिछले कई शिक्षा मंत्रियों का रिकॉर्ड देख सकते हैं। बाकी हमारी तो सरकार
और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से बस इतनी गुजारिश है कि हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आपके पास 3 साल का समय है। अगर दिल में जुनून भर लिया जाए और संकल्प ले लिया जाए तो हिमाचल आने वाले 2-3 सालों में एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में सफलता की बुलंदियों को हासिल कर सकता है। अब आप दर्शकों का इस विषय पर क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।